जा सकता है और किसी नाम से नहीं, तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल होती है। परब्रह्म के गुण कर्म स्वभाव के अनुसार अनेकों नामों की कल्पना की जा सकती है। सच बात तो यह है कि वो किसी भी नाम की परिधि में नहीं आता। श्री कृष्ण नाम तन का नाम है, अक्षरातीत का नाम श्री कृष्ण नहीं है। तन का नाम मिहिराज है, तन का नाम श्री देवचंद्र है। हमने शरीर के नाम को ही प्राथमिकता दे दी। श्री जी गुणवाचक शब्द है। परब्रह्म के नाम हमेशा गुणात्मक भावात्मक रूप में रखे जा सकते हैं। शरीर मूलक नाम कभी भी परब्रह्म का नाम नहीं हो सकता। जब श्री कृष्ण जी द्वारिका में चले जाते हैं तब भी तो उनको कृष्ण जी कहा जाता है। मथुरा में चले जाते हैं तब भी उनको श्री कृष्ण जी कहा जाता है। यदि अक्षरातीत का नाम श्री कृष्ण होता तो ये नाम बदल जाता। इसलिए शरीर का नाम श्री कृष्ण है। जब अक्षरातीत काव्य 11 साल 52 दिन तक लीला करता रहा तब तक वो ब्रह्म स्वरूप था, इसके बाद नहीं। मथुराधीश को अक्षरातीत नहीं कर सकते, द्वारकाधीश को अक्षरातीत नहीं कर सकते। इसी तरह संवत 1715 से पहले मिहिराज को किसी ने अक्षरातीत नहीं माना। संवत 1678 से भी पहले श्री देवचंद जी को किसी ने अक्षरातीत नहीं माना। जब अक्षरातीत का आवेश विराजमान होगा तब तो अक्षरातीत का स्वरूप है। हम शब्दों के लिए लड़ रहे हैं कि व्याकरण के अनुसार किस शब्द का अर्थ अक्षरातीत होता है, तो वेद में तो सैकड़ों हजारों शब्द मिल जाएंगे जिनका अर्थ परमात्मा प्रकटित होगा। इसलिए मंत्र का तात्पर्य ये होता है, आराध्य को याद करने के लिए, चिंतन में लाने के लिए कुछ शब्दों का समायोजन, जिसके द्वारा हम उनका चिंतन मनन कर सके, मंत्र कहलाता है। मंत्र में मनन किया जाता है। परमात्मा का साक्षात्कार तो केवल ध्यान से हो सकता है, मंत्र के जप से नहीं। वे उपनिषद, दर्शन, वेद कहीं भी माला के जप का विधान नहीं करते। योग दर्शन में कहा है तत् जपः तदर्थ भावनम। परमात्मा के नाम का जप कैसे होना चाहिए? अर्थ की भावना से। अर्थ की भावना नहीं है तो एक सीडी में आप कोई भी गायत्री मंत्र या तारतम रिकॉर्ड कर दीजिए और 12 वर्षों तक दिन रात बजाते रहिए, तो क्या सीडी में अक्षरातीत को देख लेगी? आवाज तो उससे भी आ रही है। भावना होनी चाहिए कि हम इस शब्द का जो उच्चारण कर रहे हैं इसका भावात्मक अभिप्राय अक्षरातीत से जुड़ा है, अन्यथा कोई भी लाभ नहीं है। इसलिए जब तक हृदय की भावनाओं के साथ जो जप किया जाता है वही कल्याणकारी होता है। नभ सम ब्रह्मेमान, और हम परमात्मा को आकाश के समान व्यापक मानते हैं। पद्मनाभ जो क्षेत्र है, और हम क्षेत्र किसको कहते हैं? संपूर्ण भारतवर्ष की धरती कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, उधर असम से लेकर सिंध तक धर्म पारायण रही है। इस भारत भूमि को अनेक धार्मिक क्षेत्रों में बांट लिया गया है, जिसको क्षेत्र कहते हैं। जैसे बलिया को क्या कहते हैं? भृगु क्षेत्र। केरला को क्या कहते हैं? परशुराम क्षेत्र, यानी परशुराम जी ने उस क्षेत्र को प्राप्त किया था तप के द्वारा। नैमिषारण्य क्षेत्र ये सीतापुर जिले में पड़ता है, जहाँ सभी ऋषि मुनियों का ज्ञान सत्र चला करता था। हजारों ऋषि मुनि वहाँ एकत्रित होते थे और ज्ञान विज्ञान की बातें किया करते थे। उसको नैमिषारण्य क्षेत्र अलग अलग क्षेत्रों में बांट लिया गया है। इन्होंने अपना क्षेत्र क्या कहा? पद्मनाभ जो क्षेत्र है। हमारा क्षेत्र क्या है? पद्मनाभ है। मेलकोटा सुख विलास, और हमारे सुख विलास का स्थान क्या है? मेलकोटा। लक्ष्मी इष्ट अत गोप है। इष्ट किसको कहते हैं? इन्होंने कहा कि लक्ष्मी हमारी इष्ट है। आराध्य की अर्धांगिनी, जैसे शक्तिमान का आधार कौन है? शक्ति। सूर्य से उसकी तेजस्विता हटा दीजिए तो उसका तेज समाप्त हो जाएगा। उसी तरह से विष्णु यदि हमारे आराध्य हैं तो विष्णु की अर्धांगिनी हमारी क्या होगी? इष्ट। ये पद्धत लक्ष्मी से चली, और इस पद्धति को चलाने वाली कौन है? स्वयं लक्ष्मी जी, जो भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है। उन्होंने इस पद्धति को चलाया है। पद्धत बिन भ्रम आए। रामानुज मत के आचार्य कहते हैं कि श्री जी आप हमारी पद्धति को आपने ये श्रवण किया, ये पद्धति प्राचीन काल से चली आ रही है, जबकि वास्तव में ये मिथ्या बात है। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा विष्णु शिव का प्रकटन होता है। इस समय 28वां कलयुग चल रहा है, 8वां वैवस्वत मनवंतर चल रहा है।
इसके पहले 7 मनवंतर बीत चुके हैं और ये 8वें मनवंतर में यानी वैवस्वत मनवंतर में 28 बार सतयुग, 28 बार त्रेता, 28 बार द्वापर बीत चुके हैं और ये 28वां कलयुग चल रहा है। आप सोचेंगे कि वैष्णव मत चला है राजा भोज के 150 वर्षों बाद, यानी 1500 वर्षों से ज्यादा पुराना नहीं है। लेकिन इनके आचार्यों ने सोचा कि यदि हम लक्ष्मी जी का नाम लगा देंगे तो ये प्राचीन हो जाएगा कि सृष्टि के प्रारंभ से हमारा मत पंथ चल रहा है। ऐसे ही जालसाजी बहुत हुई है। हिंदुस्तानी मिलावट करने में माहिर होते हैं। इन्होंने सभी धर्म ग्रंथों में मिलावट कर दिया, अपने आप ग्रंथ लिखा और उस पर ऋषि का नाम लिख दिया कि देखो इस ऋषि ने लिखा है। चाहे 18 पुराण, 18 पुराणों के उप पुराण सब व्यास जी के नाम से लिखे गए हैं। वास्तव में व्यास जी ने कोई भी पुराण नहीं लिखा है। व्यास जी के शिष्य हैं सुखदेव जी, सुखदेव जी के शिष्य हैं सूत जी, सूत जी पुराणों की कथा कर रहे हैं। किसी भी पुराण में देखेंगे सुत का और सौनक का संवाद आता है। तो सुतवाच किसने लिखा? क्या व्यास जी सुतवाच लिखेंगे? व्यास जी अपने शिष्य के शिष्य से की वार्ता लिखेंगे? ये किसी भी कीमत पर संभव नहीं है। इसलिए ऋषियों के नाम से शूद्र को दबाया गया, स्त्री को दबाया गया, सबके साथ अत्याचार किया गया। पराशरी में एक श्लोक आता है, पतितो अपि द्विजा श्रेष्ठ न शूद्र जितेंद्रिय। पतित द्विज भी श्रेष्ठ है और जितेंद्रिय शूद्र श्रेष्ठ नहीं है। इसी की नकल तुलसीदास जी की रामचरितमानस में मिलती है। पूजिए विप्र सकल गुणहीना, पूजिए न शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा। यानी गुणों से रहित ब्राह्मण पूजनीय है, लेकिन कितना भी गुणवान शूद्र हो वो पूज्य नहीं है। किसकी देन है? पौराणिक संस्कृति की देन है। वेद नहीं कहते। वेद के अनुसार जो गुण से श्रेष्ठ है वही ब्राह्मण है। शूद्र या ब्राह्मण गुणवाचक है, जातिवाचक नहीं। शुद्ध ब्राह्मण हो सकता है, ब्राह्मण शूद्र हो सकता है। जो शाकाहारी है, परमात्मा का ध्यान करता है, उसको आज हिंदू समाज कहता है कि तू छोटी जाति का है। और जो बड़ी जाति का कहला रहा है, डेली सुअर खा रहा है, मुर्गा खा रहा है और रात्रि को जगराते कर रहा है, तिलक लगाकर बैठ जाता है, सब लोग उसके चरण छूते हैं। कैसा अंधविश्वास! कबीर जी ने इन बातों का बहुत खंडन किया। कहते हैं, पाणे तू तो निपट कसाई, पत्थर की मूर्ति के आगे जाकर बकरों का बलि चढ़ा रहे हो और वहां मंत्र पढ़ रहे हो कि हम मंत्र पढ़ते हैं। कहां वेद में ऐसा लिखा है? कहने का तात्पर्य क्या है? हिंदू समाज राह से भटक चुका है और भटकाव का एक ही कारण है धर्म ग्रंथों की ज्ञान का न होना। जितना चढ़ावा मंदिरों में चढ़ रहा है और वो रुपये का चढ़ावा हर साल चढ़ता है और ये सब कुछ पानी में बह जाता है। यदि ये देश इस धनराशि को शिक्षा में खर्च करे, जगह जगह गुरुकुल बने, वेद पढ़ाए जाए, उपनिषद पढ़ाए जाए, दर्शन पढ़ाए जाए, प्राणनाथ जी की वाणी पढ़ाई जाए, देखिए केवल 20 सालों में इस देश का रूप कैसा बदल जाता है। जो धर्म के नाम पर आडंबर चल रहे हैं वो सारे बंद हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए शिक्षा चाहिए और मनुष्य की श्रेष्ठता यही है कि उसमें शिक्षा है। सर्कस में तो जानवरों को भी सिखा करके चमत्कार दिखाया जा सकता है, लेकिन एक अंधविश्वास पैदा कर दिया गया है कि नहीं, धर्म का ज्ञान बहुत कठिन है, आप गृहस्थी हो, आप ग्रहण नहीं कर सकते। लेकिन औसत देखा जाए तो गृहस्थों में एक से एक विद्वान है। जितने यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं या कई बड़े बड़े संस्कृत के विद्वान, वेद के विद्वान अभी भी गृहस्थों में ही पड़े हुए हैं। किसी को भी शिक्षा दी जाए, जाति का बंधन नहीं, हर मानव को मानव की दृष्टि देखिए। धर्म की यही पुकार है, सबको ज्ञान का प्रकाश दीजिए, सबको प्रेम भक्ति की राह पर ले चलिए, यही धर्म का उपदेश है। श्री जी कहते हैं कि भाई आप लोगों ने तो सब कुछ माया के अंदर ही मान लिया। आप कहते हैं हमारा मठ वैकुंठ है, विष्णु भगवान हमारे आराध्य हैं, देव हैं, लक्ष्मी जी हमारे इष्ट हैं, हम सुमेरु की परिक्रमा करते हैं। तो धर्म ग्रंथों में तो कहा है, स्वप्न अवस्था विनाश स्यात् कुतो नारायण तथा। जब स्वप्न का विनाश हो जाएगा तो नारायण कहाँ रहेंगे? और नारायण से ही ब्रह्मा विष्णु शिव बने हैं।
जिनकी भक्ति आप कर रहे हैं, जब महाप्रलय में 14 लोक अष्टावरण युक्त ये सारा ब्रह्मांड, 5 तत्व 3 गुण कुछ रहेंगे ही नहीं, तो वैकुंठ रहा कहाँ रहेगा? फिर आपके इष्ट कहाँ रहेंगे? मुझे ये बात स्वीकार नहीं है। मुझे तो ये वो ज्ञान दीजिए कि जब महाप्रलय हो जाएगा तो हमारी मुक्ति का स्थान कहाँ रहेगा, हमारा जीव कहाँ रहेगा? मुझे अखंड का ज्ञान दीजिए। शिव जी के इस प्रश्न का किसी के पास उत्तर नहीं है। अभी आप कल सुनेंगे किस तरह से निम्बार्क मत के अनुयायी आते हैं, माधवाचार्य मत के अनुयायी आते हैं, विष्णु स्वामी मत के अनुयायी आते हैं, 10 नाम सन्यासी आते हैं, 6 दर्शनों के आचार्य आते हैं। केवल एक प्रश्न का किसी के पास उत्तर नहीं है, अखंड धाम कहाँ होगा? महाप्रलय के पश्चात हमारी मुक्ति का अखंड ठिकाना कहाँ होगा? ये कोई बता नहीं पाता। तारतम्य ज्ञान ही के द्वारा ही समझा जा सकता है अखंड क्या है। ऐसे हरिद्वार का सहस्त्रार्थ आपको नीरस लगता होगा, लेकिन इसको जिसने समझ लिया उसने हिंदू धर्म के सार तत्व को समझ लिया और ये जान जाएगा कि तारतम्य ज्ञान की महिमा क्या है। आज पूरे भारतवर्ष का भ्रमण कीजिए, सभी धार्मिक स्थानों में जाइए। धर्म के नाम पर एक दिखावा है, बड़े बड़े आलीशान मानो जैसे आश्रम, बड़े बड़े मंदिर और मठाधीशों की, बड़े बड़े महंतों की क्या चकाचौंध है, कितने अनुयायी हैं, जय जयकार लगा रहे होते हैं, उनकी बड़ी बड़ी उपाधियां देखिए। लेकिन जब आप पूछिए सच्चिदानंद परब्रह्म कहाँ है, कैसा है, कौन है, उसको पाने का मार्ग क्या है, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, हम आए कहाँ से हैं, शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात हमें जाना कहाँ है, तो इन प्रश्नों का उत्तर वो बेझिझक नहीं दे सकते। उन्हें मौन रहना पड़ेगा या काम चलाओ उत्तर देना पड़ेगा, तब पता चलेगा खुदा पहाड़ निकली चुईया। तब वास्तविक में बोध होगा कि तारतम्य वाणी की महिमा क्या है। ये तो हमारी समाज का दुर्भाग्य है कि हमने तारतम्य वाणी को मंदिरों की चारदीवारी की कैद खाने में कैद किए रखा और खुद उनकी नकल करने लगे, प्रवाहियों की, पौराणिक मान्यताओं की। हमने भी छूत छात का पिटारा खोला, हमने भी खीर पूरी भंडारे करना ही सब कुछ मान लिया, हमने भी जड़ पूजा को ही सब कुछ मान लिया, कलशों में अपना सारा ध्यान केंद्रित करने लगे। हमने भी वृक्षों की, खड़ाओं की, फोटो की और समाधि पूजन की परंपरा डाल ली। आत्मा के हृदय में बैठे हुए अक्षरातीत को नहीं पहचाना। बैठे मासूक इत जाहिर, पर दिन न लगे इत, मासूक मुख देखन को, हाय हाय लेना भी न तरसत। मेरी बातें हो सकते हैं कड़वी लगे, लेकिन जिस दिन समाज ये समझ जाएगा कि हमारा लक्ष्य मूल स्वरूप है, हमारा लक्ष्य वाणी है और हमारा लक्ष्य आत्मा है, तो निश्चित रूप से हमारे समाज का इतिहास कुछ और होगा। अब चुपाई दे रहे। जग माहे की कही तुम, जग माहे की कही तुम, कहे वेद जगत को नाश, कहे जगत को नाश, पिंड ब्रह्मांड दो प्रलय में, पिंड ब्रह्मांड दो प्रलय में, तो कहाँ जीव को वास, तो कहाँ जीव को वास, तो कहाँ जीव को वास। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।